The Lean Book of Lean, A Concise Guide to Lean Management for Life and Business। ये किताब काम को ऑप्टिमली करने के ऊपर है, यानी काम के लिए उतनी ही मेहनत करना जितनी ज़रूरी है, एंड काम में जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं या जो चीज़ें एक्सेस में हैं और जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें हटा देना, ताकि काम को मिनिमम रिसोर्सेस में बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके। ये एक रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच है, क्योंकि इसमें वेस्टेज को एलिमिनेट कर दिया जाता है एंड मेहनत वहीं की जाती है जहां ज़रूरत हो। इस लीन अप्रोच को यूज़ करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक विजन का होना ज़रूरी है, जो गाइड करे कि कौन सा काम ज़रूरी है एंड कौन सा अनवांटेड या एक्सेस है। एंड एक अच्छी विजन के लिए ये पता होना ज़रूरी है कि काम को क्यों किया जा रहा है एंड क्या उस काम को करने से डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेगा, या वो काम सिर्फ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है जो शायद सही रिजल्ट्स नहीं दे। इसलिए अपनी विजन को वैलिडेट करना एंड उससे रिलेटेड अजम्पशंस को टेस्ट करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, देन उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने से पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं, या उसकी कितनी वैल्यू है, और जो कस्टमर चाहते हैं क्या वो प्रोडक्ट सपोर्ट करेगा या नहीं। ऐसे सर्वे या कस्टमर फीडबैक से एक अच्छी विजन बनती है। अच्छी विजन बनने के बाद प्रोडक्ट का मिनिमल वर्जन बिल्ड एंड लॉन्च करके मार्केट में टेस्ट करना। तो इस तरीके से काम करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये है कि असम्पशंस वैलिडेट हो जाते हैं, रिस्क भी कम हो जाता है एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी खत्म हो जाता है। इसलिए लाइफ में कुछ भी काम करने का जो नेचुरल तरीका है वो यही है। इस अप्रोच को लाइफ में यूज करने के लिए ये जरूरी है कि ओल्ड माइंडसेट को चेंज करें। माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि व्हाट यू नो, बट रेदर हाउ यू थिंक। ज्यादातर लोग अपने काम करने के तरीके पर कायम रहते हैं, यानी एक ही तरीके से काम करते रहते हैं, तब भी जब वो नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। इसे इनर्शिया ऑफ चेंज कह सकते हैं, यानी इंसान को सेम रूटीन या हैबिट्स में स्टिक रखता है एंड चेंज को मुश्किल बना देता है। इसलिए माइंडसेट को चेंज करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उनमें से पहला पॉइंट ये है, माइंडसेट चेंज फोर्सफुली नहीं होता, यानी अपने माइंडसेट को फोर्सफुली चेंज करने पर माइंड पर ऑपोजिट इफेक्ट होता है, क्योंकि ऐसा करने से जो नहीं करना है उसके थॉट्स माइंड में सबसे ज़्यादा आएंगे। चेंज ऑटोनोमस होना चाहिए। बेस्ट स्ट्रेटजी ये होगी कि इंफॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट किया जाए एंड कंक्लूजन निकालने की चॉइस ओपन हो। दूसरा पॉइंट ये है, बाय डिफॉल्ट ब्रेन इस बात पे कंसंट्रेट करता है कि अपने काम के प्रोसेस को चेंज करने का क्या रिस्क हो सकता है, और उस रिस्क को कंसीडर करते हुए माइंड में एक मेंटल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है जो माइंडसेट का चेंज काफ़ी मुश्किल बना देता है। लेकिन अगर इस बात पे फोकस करें कि अपने काम के प्रोसेस को चेंज ना करना उससे भी बड़ा रिस्क है, तब माइंडसेट को चेंज करना काफ़ी इजी हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑल द बेस्ट।